महाराजगंज का ये विकास भवन कार्यालय और कार्यालय के अंदर पीडी का ये कार्यालय अंदर जाता है। पीडी के कार्यालय के बाहर आज इनके कर्मचारियों के द्वारा इनके ऊपर घुसखोरी और भ्रष्टाचार के तमाम उन आरोपों को साफ साफ लगाया गया है। आइए ले चलते हैं पीडी साहब के पास कि क्या था मामला और किस तरह के मामले को लेकर यहाँ पे कर्मचारियों ने हंगामा किया हुआ है। जिंदाबाद 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 क्या हुआ है? आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का कहना यह भी है कि आप उनसे बकायदा वसूली करते हैं, हालांकि सरकार के पैसे से आप संतुष्ट नहीं रहते हैं जब तक फाइलों में पैसा न मिल जाए। नहीं, यहाँ कौन सी वसूली करते हैं? यहाँ कुछ इस तरह का वसूली का कोई मतलब है ही नहीं है कि नहीं हम वसूली करते हैं। ये जो बताया गया, शशांक थोड़ा सा हार्ट के मरीज हैं और राघवेंद्र हमारे सहयोगी और प्रकाश सिंह उनके द्वारा खुद आकर के चैम्बर में कि सर ये हार्ट के मरीज, बिना आग लगे सर धुआं नहीं निकलती है। कहीं कोई अगर शशांक से आप पूछ लीजिए कि नहीं ये बात पैसे की हुई है तो मैं मान लूंगा। एक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का जो काफ़ी दिन से विलंब हो रहा है, पनेरा ब्लॉक में बंधे निर्माण के मतलब उस पे बांध पे पंप सेट लगाना है, जो मतलब पानी का डिस्चार्ज उसको करना है, बाढ़ आने पे तमाम फसलें उसमें बर्बाद होती हैं। उसी फाइल के बारे में मैं पूछ रहा था, उसमें कौन सा पैसे की लेन देन की बात होगी? आप बता दीजिए। हम लोगों को कुछ करना नहीं है, वो उसमें पत्रावली को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृत करा करके जो उसमें 3 विभाग काम करेंगे, उन विभागों को हम लोगों को दे देना है, स्वीकृति दे देना है। इसमें कौन से पैसे की बात? ये देखिए, पैसे का आरोप लगाने वाले ये दूसरे विभाग के लोग हैं जो इस विभाग के बारे में जानते ही नहीं है। और मेन उनका मकसद है, शशांक ने उनको बुला लिया तो उनका मेन मकसद है कि मेरी नेतागिरी या संगठन के नाम पे मेरा जो पदाधिकारी है, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। हमारे और शशांक के बीच का मुद्दा है, ये कर्मचारी अधिकारी का मुद्दा है। इसमें कोई नहीं मुद्दा है कि कोई आकर के तीसरा आदमी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोगों ने कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो समझ में आ रहा है, संगठन की राजनीति है। पदाधिकारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपने को हाईलाइट करने के लिए ये। आप जिले के एक जिम्मेदार कुर्सी पर विराजमान हैं और इस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको सही तरीके से करना चाहिए, न कि अपने कर्मचारियों के बीच राजनीति और फुटमत पैदा करके उनसे वसूली करने का मांग करना चाहिए। बिना आग लगे ऐसे धुआं नहीं निकलेगा सर। कभी आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, जब भी मैं किसी कर्मचारी को डांटता हूँ या नाराज होता हूँ तो निश्चित रूप से वो कार्य के प्रति जवाबदेही के होते हो मतलब होने के लिए मैं डांटता हूँ। कभी कोई अगर किसी भी मेरे पूरे आजीवन आप पता कर लीजिए, अगर कभी भी शासन के मंशा के विपरीत हम लोगों ने काम किया है कि पूरी जिंदगी जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए, नौकरी में आए, कभी भी आरोप ये नहीं लगा सकते। हम लोग एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं। ऐसा कोई आरोप यहाँ मैं आया हूँ 6 महीने से, आप कहीं भी पता कर लीजिए कि नहीं मेरे बारे में इस तरह का इस कार्यालय में कहीं मतलब उसके लिए किसी को डांटा गया हो। कितनी सैलरी होगी आपकी? मेरी सैलरी लगभग 1 लाख के लगभग। 1 लाख रुपया होगी। क्या 1 लाख रुपए से संतुष्ट? मुझे 50,000 मिलेगा तब भी मैं संतुष्ट हूं। मैं बिना पैसे के नौकरी करने के लिए तैयार हूं। ये मेरे लिए एक अवसर है जो क्योंकि आप भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस को बढ़ावा देंगे और ये योगी सरकार में आप 20,000 50,000 घूस लेंगे। सुन लीजिए, मेरे जीवन में ये सेवा का भाव है, ये कोई पैसे का बात नहीं। और मैं बताया ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं बताया ना, पूरी नौकरी में आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। जिस तरह का हम लोग जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरे ऊपर आरोप लगा सकता है। मेरी कार्यशैली इस तरह की है कि नहीं, कोई जो भी शासन की मंशा है, जिस तरह की भी मंशा है, उससे हम लोग आगे बढ़ करके काम करते हैं और अक्षरशः पालन करते हैं अपने अधिकारियों को, चाहे हमारे मुख्य विकास अधिकारी हों, चाहे हमारे जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। ऐसे ही बात अभी आरटीओ साहब कर रहे थे, अभी 4-5 दिन हुआ था आए हुए, चले गए घुसखोरी के आरोप में। दूसरे का मैं नहीं जानता, अभी 6 महीना हुआ आए। दूसरे का मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन आप ये सिद्ध कर देंगे, मैं आपको दूसरी तस्वीर दूंगा। नहीं, मेरा ये सवाल था, आप चूंकि भ्रष्टाचार से संलिप्त अधिकारी हैं और वो आपके ऊपर कर्मचारियों का आरोप लगा हुआ है, इनके ऊपर पैसा लेने का 20,000 50,000 साहब टेबल के नीचे से लेते हैं। हालांकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी सरकार का कभी ये शहर हुआ करता था, आज जनपद गोरखपुर से कट के अलग जिला बना है महाराजगंज, और ऐसे अधिकारी आते रहेंगे, भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस को बढ़ावा देंगे और इनके ऊपर यहाँ के कर्मचारी आरोप लगाते रहेंगे। आप देख रहे थे यूपीटीवी समाचार, फारूक प्रताप तिवारी, महाराजगंज।